दिल्ली में रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी बहुत ही बहुमत से जीती है, इनकी पूरे बहुमत से जीती है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनके यानी कि खुद मुख्यमंत्री खुद हार गए। दिल्ली के लोग हमारे साथ यहाँ पर, और हम इस टाइम है पटपड़गंज पर, जहाँ पर कभी यहाँ के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हुआ करते थे, यहाँ से विधायक। उन्होंने अपनी जगह ओझा जी को यहाँ भेजा था। ये लोगों से बात करते कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बुरी तरह से ओझा जी की हार हुई है यहाँ से। उसका रीजन है, पहली बात तो अवध ओझा भारी बन रहा था। ग्रेटर नोएडा से अभी 20 दिन पहले उसका मुद्दा हुआ था कि भाई मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरी बात रवि नेगी का मतलब जन सैलाब से जुड़ाव। तीसरी बात मनीष सिसोदिया जी जो कहते हैं कि मैं एजुकेशन का बड़ा मास्टरमाइंड हूँ दिल्ली का, मतलब वो करने का। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें माना कि बाप ने मकान बनाया, बेटे ने वाइट वाइज किया, तो थोड़े कैसे प्रॉपर्टी बेटे ने जोड़ा। इस स्कूल से मैं भी पढ़ाई कर रखी, मैंने भी पढ़ाई कर रखी। कुछ ने टाइल्स लगाने के सिवाय और कुछ काम नहीं किया। एक मुद्दा ये रहा। दूसरी बात, कभी वो क्षेत्र में रहा नहीं मनीष सिसोदिया। बहुत सारे मुद्दे हैं। और तीसरी बात, हमें आम आदमी को ये लगा कि मोदी जी को, जब अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के बारे में कुछ ज्यादा बोलते थे तो हमें बड़ा तोहिन सा लगता था कि राजा का घर चलते हैं। बस 7 रेस कोर्स जो है प्रधान पीएम हाउस है, ठीक है, वहाँ एसपी जी रहता है, पीएम हाउस का है। पूरे वर्ल्ड के डेलीगेशन प्रेसिडेंट होकर आते हैं। अब उसकी तुलना आप जो ये कौन से शीश महल के बारे में तुलना करते, बहुत गलत बात है। और दूसरी बात है कि हर बात मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी ने अब इतना ध्यान दिया नहीं दिल्ली में। पहली बार उन्होंने दिल्ली में ध्यान दिया, मोदी उनको पस्त करते, चारों खाना पस्त। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि मेन वजह जो क्या रही अवध ओझा के हारने की यहाँ से? मेन वजह तो भैया एक तो भारी था, यहाँ का नहीं था। और रवि भाई जो अपने नेगी जी हैं यहाँ के, वो संपूर्ण तरीके से या निगम में भी वो हैं यहाँ पे और काउंसलर हैं इस जगह के। और वो दिनों रात यहाँ मेहनत करते थे। कोई सुख हो दुख हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, साथ रहते थे। इवन वो दौरा भी करते थे। ये जो स्कूल की जो बात कर रहे हैं, दोपहर के टाइम में यहाँ भारी लड़के खड़े रहते थे, लड़कियों का आना जाना मुश्किल हो जाता था, तो रवि भाई वहाँ पे खड़े होके खुद स्वयं खड़ा रहते थे, वहाँ पे चेक करते थे, पूछते थे कहाँ से, आप कैसे। पार्कों में आकर रात को चेक करते थे। यहाँ पे नली की हालत बहुत खराब थी सर, यहाँ पानी भर जाया करता था ये फ्लाईओवर के बगल में, सिर्फ यही इन्हीं की वजह से अपना। तो इन्होंने बहुत काम किया है। एक बात मुझे और बोलना है जी हाँ, बोलिए कि भाई साहब अवध ओझा के बारे में लोग अवध ओझा क्या है, यूपीएससी की तैयारी कराता ना, वो तो पैसे लेता ना। तो सेवा भाव जो है राजनीति में थोड़ी किया जा सकता, वैसे भी सेवा भाव कर सकते थे आप। राजनीति में सेवा भाव ये तो कोई बात नहीं हुई भाई साहब। तो ठीक है, आप क्या वजह मानते हैं? चलो, आप क्या वजह मानते हैं सर अवध ओझा के हारने की? अवध ओझा के हारने की यही है मेन वजह, तो वही है कि मतलब जिस आदमी को यहाँ की पब्लिक जानती नहीं है, कल को कोई वो जीत के आता है और सपोज कोई काम पड़ेगा तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। दूसरी बात, रवि नेगी जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, वो एक जमीनी नेता बनते हुए उभर के हुए आ रहे हैं। और हो सकता है कि जो उसका फायदा मिला है बीजेपी को भी मिला है, क्योंकि उनकी जो स्पीचें हैं उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि ये सनातन धर्म के लिए वोट होगा, हिंदू वोट एक तरफ पड़ेगा, मुस्लिम वोट एक तरफ पड़ेगा। ये उन्होंने क्लियर कट अपने मैसेजों में दिया है और इस चीज पे वो काम भी करते हैं कि हिंदू धर्म को जो है, बीजेपी जो है अब हिंदू पार्टी रह गई है, वो क्लियर हिंदू पार्टी थी और वो इसका वो भी करती है बीजेपी सपोर्ट। और यही इस चुनाव में हुआ है। आगे की रणनीति जो पूरे देश में जो होने वाली है, शायद यही होने वाले, हिंदू बनाम मुसलमान जो है चुनाव होगा। ये बीजेपी आला कमान से एक ही मुद्दा है भाई साहब कि ये मनीष सिसोदिया का जाने का कारण रवि नेगी था। तो मुख्यमंत्री के बारे में भी आला कमान मेरा हाथ जोड़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नया चेहरा रवि नेगी को भी प्रोजेक्ट। चलो ठीक है, कुछ और हमारे साथ सज्जन है, बात करेंगे सर। चलो ठीक है, ये हमारे भाई एक और है, बात करना चाहते हैं। जी भाई, आप क्या कहना चाहिए कि जो अवध ओझा के हारने का क्या कारण रहा, क्या मुद्दा रहा? देखिए, अवध ओझा के हारने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो बोल रहे हैं कि रवि नेगी जो नाम नहीं है, वो एक काम करने वाला आदमी है। ग्राउंड लेवल पे काम करा है, घर घर घूमना, जाके रोज अपने पद होने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं पैदल चल रहा हूँ या मैं किसी गाड़ी में कोई वीआईपी, ऐसा कुछ नहीं हो। निकलते थे नॉर्मली, पब्लिक के बीच जाते थे, एक एक आदमी से पूछना कि हाँ आपके घर में सब कुछ सही है, रोज पब्लिक के साथ मिलना, और जिस तरह से वो आते जाते। जमीनी स्तर पर काम करते थे वो। जमीनी स्तर पे काम करना अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि किसी का भी कोई वैवाहिक प्रोग्राम या कोई और स्थिति है, वो सब चीजें जानना। और रही एजुकेशन की बात, तो हम जो एजुकेशन की बात बार बार करते हैं कि मनीष सिसोदिया या अवध ओझा, जिनका मेन नाम लिया गया शिक्षा के तौर पे आए हैं, ऐसा कोई चेहरा नहीं था अवध ओझा जी का, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट यहाँ पे लाके आपने खड़े तो कर दिए, पर उनका कोई ऐसा यहाँ पे मेन चेहरा नहीं आया कि सामने आके लड़ सके।
अच्छा, स्कूल के मुद्दे की बात करते हैं तो स्कूलों का आपको पता है, स्कूल में सबसे ज्यादा जो जरूरत थी आज के टाइम में अंडरपास ब्रिज या फुट ओवर ब्रिज की जरूरत थी। अभी चार एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें से 2 मर चुके हैं। यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे मर चुके हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वे स्कूल के बच्चे थे या बाहर के थे, बट एक एक्सीडेंट होना, आपका ऑन रोड स्कूल है, इतनी सारी जगह आप एक फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास ब्रिज बना सकते हो। लेकिन शिक्षा मंत्री को यहाँ पे रोज प्रोग्राम करने तो दिख रहे थे कि मुझे इस स्कूल में डेली प्रोग्राम करने, अपनी पार्टी को फेस ऑफ करना है, दिल्ली का सबसे अच्छा स्कूल, दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल, कोई भी बाहर से आ रहा स्कूल लाके दिखा रहे। स्कूल दिखाने से कुछ नहीं होता, बच्चों को फैसिलिटीज देनी पड़ती है। आपने बच्चों को फैसिलिटी कहा दी यहाँ पे, ठीक है। एक जरा आप इतना पैसा इसमें अंदर खर्च कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा पैसा बाहर भी खर्च कर सकते हैं, जिससे बच्चों की सेफ्टी हो सके, ठीक है। एजुकेशन के मुद्दे से तो वो पहले ही बहुत पहले हट चुके थे। उन्होंने एजुकेशन का छोड़ के शराब का मुद्दा तो बहुत पहले अपना लिया था, पर पता नहीं उन्हें लोग आज भी शिक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी जी बोलिए। देखिए, एज ए शिक्षा मंत्री अच्छी बात है, शराब नीति जो उनकी थी। यहाँ पे हमारे जस्ट बगल में डी ब्लॉक पड़ता है, यहाँ पे मईस हॉस्पिटल है। मईस हॉस्पिटल के बगल में मस्जिद भी है, थोड़ी दूरी पे नजीर हॉस्पिटल के, नजीर के बगल में मस्जिद भी है, मस्जिद के बगल में मंदिर भी है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ठेका खोल लगाया। बताओ, एपेक्स हॉस्पिटल मईस हॉस्पिटल के बीच में डॉक्टर वो इलाज कराने जाएंगे या वो दारू पीने जाते हैं जी लोग? बिल्कुल। देखिए, जो लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि मेन तो अगर अवध ओझा जो हारे हैं, उनका मेन कारण यही है कि एक तो वो बाहरी क्षेत्र से आए थे, इसलिए लोग कह रहे थे कि अगर वो हम उनको जिता भी देते हैं तो कल को हम उन्हें ढूंढने कहाँ पर जाएंगे। और दूसरा, कुछ लोग मनीष सिसोदिया से भी नाराज थे कि वो अपनी यहाँ से जीतने के बाद उन्होंने जो काम किया है, जो अगर स्कूल की बात करें, मैं बिल्कुल सामने स्कूल है, कि स्कूल तो उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा कि एक बाप मकान बनाता, अगर बेटा उस पर आकर व्हाइट वॉश कर दे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सामने मेरे पीछे जो स्कूल है, ये वही स्कूल है जिसके बारे में यहाँ के लोग जो बात करें कि ये बहुत पुराना स्कूल है। कि स्कूल तो उन्होंने बना दिया, उन्होंने कहा कि एक बाप मकान बनाता, अगर बेटा उस पर आकर व्हाइट वॉश कर दे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सामने मेरे पीछे जो स्कूल है, ये वही स्कूल है जिसके बारे में यहाँ के लोग जो बात करें कि ये बहुत पुराना स्कूल है। ये कोई उनका का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी है, मनीष सिसोदिया ने इस स्कूल को बनाया नहीं है, ये बहुत पुराना स्कूल है। यहाँ पर जो काफी लोग थे, जो काफी उम्र दराज भी लग रहे थे, और वो ही इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि अवध ओझा का जो मेन काम, जो कारण है हारने का, वो यही है कि बाहरी थे। और रवि नेगी है, वो यहाँ से पार्षद भी थे, और अब इसलिए उनको वोट दिया है रवि नेगी जी को, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है और लोगों के साथ वो हमेशा कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।